आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम को बनाएं और अफगानिस्तान की विमेन को मौका मिले कि वो भी दुनिया में क्रिकेट खेल सकें। जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन। सलूट है सर आपको। एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे। को हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभालेगा। भारत जो है वो इस रीजन में कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके भारत जो है वो एक तरह से समझे कि क्रिकेट में सबका बादशाह जो है वो बनने जा रहा है। अब 15, 20, 25 को लड़कियों को इंडिया लेके आएंगे। एक तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गई, उन्होंने जितने पैसे लगाने हैं उससे कई गुना उन खवातीन से कमाने हैं। और फिर वो उन्हें विमेन प्रीमियर लीग कराएंगे, उनको भारत के साथ राब्ते उनके जोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये सपोर्ट क्यों है, या जो वहां के लोगों का नजरिया है भारत के लिए, वो नजरिया क्यों है? वो नजरिया इसलिए है कि हमने कोई लालच नहीं दिखाया वहां पे कि अफगानिस्तान से हमें ये चीज हासिल करनी है और उसके लालच में हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हिंदुस्तान अपना धर्म छोड़ के हर धर्मी पे उतर आया है। अगर आपका कोई जानने वाला हिंदुस्तान में है तो उसे फोन मिलाइए और कहिए कि हमारे पास भी है। पाकिस्तान जो है वो आईपीएल को मिस कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल ना खेलने का नुकसान हो रहा है और हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल की वजह भी यही है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। अमेरिका जो है हमसे एटम बम मांग रहा है। इन्होंने बम बनाया डॉक्टर कदीर को कि इन्होंने बम कहीं पर छुपा दिया है, बम कहीं छुपा के रख दिया है, वरना अब तक हम दे चुके होते सनम। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जय शाह, जो कि इस वक्त आईसीसी के चीफ है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर के अफगानिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और भारत की तरफ से उन्हें हर तरह के फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल सके अन्य देशों के साथ। जिस तरह से भारत ने अफगानिस्तान के मेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया और भारत में ही ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, इसी तरह से अब वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी भारत में ही सपोर्ट किया जाएगा और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वे पूरी दुनिया भर के क्रिकेट टीम के साथ खेल सके और अपना नाम और अपना देश का नाम रोशन कर सके, जिसे देख करके अफगानिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और हमेशा की तरह वे भारत को अपना भाई कह करके पुकार रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि बीसीसीआई ने और जय शाह ने मिल करके जानबूझ करके पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर रखा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन। सलूट है सर आपको। वो डायलॉग तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलता है। एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे। सर सलूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभालेगा। ये सिर्फ जय शाह सर के लिए नहीं, सारे इंडिया को, सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया काम हो गया है। जो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन होगा, उसके लिए इतना बढ़िया सा प्लान बना दिया है जय शाह सर ने कि सबको खामोश ही कर दिया भाई साहब। अब किसके साथ कोई वर्ड भी नहीं होगा। क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, सबको पता है कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये टीमें कह रही थी कि हम सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पर वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन और वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है। ये हम एग्री करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्सअप मत करने का, ये काम सिर्फ पाकिस्तान का है, ये काम नहीं करने का। और वही काम जय शाह सर ने कह दिया कि ये काम कभी भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन किया जाएगा। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा प्लान बना दिया है कि वो लड़कियां, वो चोरियां जो क्रिकेट खेल रही थी अफगानिस्तान की तरफ से, वो अब डिफरेंट कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में है, 21 प्लेयर्स हैं। उनके लिए एक फंड राइजिंग होगी, उनके लिए इंटरनेशनल कोचेस होंगे और उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बनाएंगे आईसीसी की तरफ से, और आईसीसी हेल्प करेगा।
और ये हेल्प हमें पता है, ये आईसीसी की तरफ से। आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन बंदा कौन बैठा है? हमारे गुजरात का सर जय शाह सर वहां पर बैठा है। वो हमको पता था कि वो संभाल लेगा, संभाला और सही तरह संभाला। अब आने वाले वक्तों में अगर ये बैन शैन की बातें होती है तो वो नहीं होने का। आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2025 में पहला मैच खेला था। वहां पर एक मैच खेला था, उनके बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में ये बातें चल रही थी कि अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने वहां पर क्रिकेट खेला। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उससे ना रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एजुकेशन, वुमेन राइट्स, वुमेन क्रिकेट, स्पोर्ट, ये इसको अलाउड किया जाए। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब तक जो चीज हुआ है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है और वो सिर्फ जयशाह सर की तरफ से हुआ है। अब कई लोग आएंगे यहाँ पर कमेंट्स करेंगे और लिखेंगे कि भाई साहब आप मस्का लगा रहे हो, आप इंडिया के पपेट हो, ये है। हम है, चल ठीक है, हम पपेट है, हम मस्का लगाते हैं। भाई की बीच में आने का नहीं, भाई की बीच में आने का नहीं, वरना टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ दो मुल्कों को वो फारग करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। और चूंकि सभी स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो है एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने माइनस कर दिए। पाकिस्तान को अगर बीच में लेके आएंगे तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी पाकिस्तान को तो ये तो हालात खराब करने वाला है, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं है। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी टूल है। अच्छा, याद रखें जो स्पोर्ट्स है, ये इसको हम बोलते हैं ये सॉफ्ट पावर। जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन होती है, वैल्यूज, बॉलीवुड, ये उनकी सॉफ्ट पावर है। वो अपनी सॉफ्ट पावर, क्रिकेट यानी सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अब अगर वो पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान को क्या करना है, ये तो हमसे मांगते हैं। ये भी तो फैक्टर है ना। ऐसी चीज तो हम आपको देता है, बिल्कुल। पैसे तो आईसीसी पाकिस्तान को देता है। कौन देता है? कि युगांडा देता है? नहीं, आईसीसी देता है। तो फिर गल होगी, जब आईसीसी देता है तो आईसीसी से पैसा कहां से आता है? साहब आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान के पीसीबी ने क्यों नहीं शोर डाला कि हमारा नाम कहाँ है, हमें क्यों नहीं कहते शोर डाले कि हमें और पैसे दो ताकि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें? अच्छा, यानी कि पहले आईसीसी और बीसीसीआई हमें पैसे दे और फिर हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। तो वो खुद ही ना कर रहे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया तो इधर से हजारों किलोमीटर दूर है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात और है। अच्छा, मेन इंग्लैंड को वो वेस्टर्न वर्ल्ड को उनका पैगाम है कि देखिए हम तो खवातीन की तालीम के लिए बात करते हैं, जैसे आप तालीम के लिए बात करते हैं, हम क्रिकेट में उनको एम्पावर करना चाहते हैं। और फिर वो कितनी लड़कियां होंगी? 15 से ज्यादा, 15, 20, 25 मिसाल के तौर पर। अब 15, 20, 25 को लड़कियों को इंडिया लेके आएंगे। एक तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गई, उन्होंने जितने पैसे लगाने हैं उससे कई गुना उन खवातीन से कमाने हैं। और फिर वो उन्हें विमेन प्रीमियर लीग कराएंगे, उन्हें वुमेन प्रीमियर लीग कराएंगे, उनको भारत के साथ राब्ते उनके जोड़ेंगे। बिल्कुल, जब भारत के साथ उनके राब्ते जोड़ेंगे, जब भारत के साथ उनके राब्ते जोड़े जाएंगे, बिल्कुल, तो फिर आप मुझे ये बताएं, फिर वहां पे चीजें मैनेज होंगी।